हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास इजी लर्निंग विद श्वेता। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैटर्स क्या होता है, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है। ठीक है, डेस्क, पेपर, पेन, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड भी और गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है। तो इवन द एयर जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी मैटर है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए थे? एक पंच तत्व, ठीक है, फिलोसफर के अकॉर्डिंग किया जाए पंच तत्व, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये सब। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मैटर, मतलब स्टेट प्रॉपर्टीज अगर उनका बताएं तो या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, या तो गैसियस फॉर्म में होंगे। तो ये बताया था। और केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मैटर प्योर भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। मतलब इसमें कौन से पार्टिकल्स मिक्स हैं वो देखना है कि अगर एक ही मटेरियल के हैं कि दो तीन मटेरियल के मिक्स हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, रिलेटेड क्वेश्चन क्या है मैटर से, यही पूछा जाएगा कि डिफाइन मैटर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, डिफाइन मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैज सम मास एंड ऑफर सम रेसिस्टेंस विच वी कैन सेंस। मैटर क्या होता है? यहाँ पे स्पेस का तो बता दिया था मैंने कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बलून का एग्जांपल दिया था, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आपके अगल बगल भी आप जहाँ बैठे हो या फिर कहीं भी, हर जगह तो एयर भरा हुआ है आपके रूम में, हर जगह। ठीक है, तभी तो आप सांस भी ले रहे हो। है सम मास, कुछ तो मास होता है ना। अगर एयर को, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एलपीजी गैस। वो जो गैस है वो तो एयर फॉर्म में ही है, गैसेस फॉर्म में है। तो अगर उसको हम लोग फिल करते हैं उसमें, तो कैसे बोलते हैं कि 20 केजी का गैस है या फिर 25 केजी। तो कैसे वो नापते हैं? इसका मतलब उनको कंप्रेस्ड करके डाला गया है उसमें सिलेंडर में, तो उनका वेट है, उनका मास है। ठीक है, उनको भी केजीज में नापा जा सकता है। एंड ऑफर सम रेसिस्टेंस, और कुछ तो रेसिस्टेंस वो लोग करते हैं। जैसे कि अगर आप पानी में हाथ डालो और एक सॉलिड पे हाथ डालो और एक ऐसे ही अपना हाथ हिलाओ, तो आप देखोगे कि रेसिस्टेंस अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे सॉलिड पे अगर मैंने हाथ ऐसे मारा अपने बेंच पे या किस पे, तो वो ज़्यादा रेसिस्टेंस देगा, जो आपको पता चल जाएगा कि वो रोक रहा है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लिक्विड में जब हाथ डालोगे, मतलब पानी, एक बकेट लेना, उसमें पूरा पानी भर देना, उसमें जब आप हाथ डालोगे ना, फिर भी कोई सेंस होगा कि एक फोर्स है जो आपको रोक रहा है। आप जोर से ऐसे मारना, लेकिन एक सेंस होगा कि आपका हाथ वापस ऐसे पीछे की ओर आएगा। और एयर जो आपके अगल बगल है, आप ऐसे ही करो ना, हाथ ऐसे से हिलाओगे तो देखना आपको हवा लग रही होगी ऐसे करके। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप एयर को ऐसे से हिला रहे हो अपने हाथ से बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, तो वो एयर है यहाँ पे, ठीक है, जो रोक रहा है आपके हाथ को। इसलिए आप जब इतने देर करोगे ना, तो आपका हाथ दुख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी रेसिस्टेंस होता है, उनका भी फोर्स होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही सारा चीज़ है मैटर्स में, जितने भी चीज़ आपको दिखे, एयर, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, सैंड, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि इनकी नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम पहचाने कैसे भाई कि ये मैटर है। होता है ना कि मैटर सबको पढ़ा दिया, मैटर ये होता है, मैटर वो होता है, यार हम पहचाने कैसे, उनकी क्या विशेषता है। जैसे आपका नाम जो है, आपकी क्या विशेषता है, कि आपको हम कैसे पहचान सकते हैं कि आप ये हैं। आपका कुछ तो नेचर होगा कि आप पढ़ने में अच्छे हो, या फिर आप नहीं हो, एवरेज हो, जो। तो उस तरीके से हर चीज़ का एक प्रॉपर्टीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषताएँ होती हैं, इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहली बात तो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो तो आप जान रहे हैं शुरू से कि मैटर्स में पार्टिकल है। सॉलिड बोलो, लिक्विड बोलो, गैसेस बोलो, हर चीज़ में पार्टिकल है। सॉलिड में बस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको हिला नहीं सकते या फिर तोड़ नहीं सकते, या उसका शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर में होते हैं पार्टिकल्स, और गैसेस फॉर्म में बहुत ही दूर दूर में होते हैं। बस अंतर ये होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आपको वो दिखेगा ना, माइक्रोस्कोप लगा के देखना है वो अलग है, लेकिन ऐसे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़रूर होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो। अभी बताया मैंने कि सॉलिड में थोड़ा कम गैप होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, और गैसेस फॉर्म में उससे भी ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है। आप मान लो एक टेबल है आपके सामने, उसके पार्टिकल्स तो आपको दिख नहीं रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पर होता है ऐसा। इसका एग्जाम्पल देखना, आपके घरों में जब सनलाइट आती है, तो जब एक रे आता है सनलाइट का खिड़की से होके, तो आपने देखा डॉट 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 करके, वो लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं।
आई एम श्योर कि हर बच्चे ने ये नोटिस किया होगा कि ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है जो मूव कर रहे हैं, दिख रहे हैं, गंदगी टाइप सोच रहे होंगे आप लोग। तो यही पार्टिकल्स एयर में जो ये पार्टिकल्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं कि नहीं, आप देखना, ध्यान से देखना। मैंने तो काफ़ी नोटिस किया है बचपन में, ये मूव करते रहते हैं। उस समय लगता था ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे साइंस पर हो गए तो ये सब समझ में आएगा। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स आपको वहाँ दिख रहे हैं ना उस रे के बीच में, वो देखना, वो भी मूव करते रहते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि एयर में जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करते हैं। बट सॉलिड वाले हम लोग को दिखते नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो एकदम ये टाइटली क्लोज्ड होता है कि ऐसा तो पता ही नहीं चलता है कि अंदर में उसके एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, टेबल्स के पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे से, पता है ना, ऐसे। और जो दूसरे पार्टिकल्स है उनसे तो नहीं ना जाके करेंगे, ऐसा मिक्स हो जाएंगे जाके। वो तो अगर हम लोग करना चाहें मेल्ट करके मिक्स ऐसा वैसा तो वो हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यही था, याद रखना, 5 पॉइंट याद रखना। जब पूछा जाए कि मैटर की विशेषताएं क्या है तो यही, मेड ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, इन सब का ये जो 5 पॉइंट मैंने पढ़ाए, इन पांचों का एक एक एक्टिविटी होता है ताकि आप उसको जान पाओ कि कैसे पार्टिकल से कैसे बना है। ठीक है, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी तो ये नेक्स्ट क्लास में ही रहने दो, करते हैं। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए इन्हें रिवाइज करना जितना पढ़ाया है। आगे क्लास में हम लोग ये इन सब पे एक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्टिकल्स से हैं, या फिर कैसे स्पेस जान सकते हैं कि उनके बीच में स्पेस है, कैसे मूव करते हैं, ये सब। ठीक है, चलो बाय।